ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार अहमद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनका स्टांस भी ले लेते हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये जो दो मुख्तलिफ अहम कार्रवाइयाँ की गई हैं, 35 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों को जहानुम वासिल किया गया, इसको किस तरह से देख रहे हैं? आई थिंक इसमें पाकिस्तान की मिलिट्री तो बड़ी क्लियर है कि इसमें इंशाल्लाह 2025 एक डिसाइसिव साल है जिसमें दहशतगर्दी को शिकस्त दी जाएगी, चाहे वो फितनल हिंदुस्तान हो या फितनल खारिज हो। बाकी जो है इसमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी हैं, अफगान गवर्नमेंट को एंगेज किया गया है हर फोरम पे। पाकिस्तान चाइना अफगानिस्तान फोरम है, फिर इसी तरीके से पाकिस्तान ईरान रशिया चाइना फोरम है और मॉस्को फॉर्मेट है टू कन्विंस देम कि एक लूजिंग वॉर है और दे विल हैव विन विन सिचुएशन अगर वो कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अभी तक आई थिंक पूरी तरह इनको समझ नहीं आ रही, जिसका फिर आई थिंक पूरे इलाके को नुकसान है। और भारत की अगर प्रॉक्सी बन के आपने ये काम करना है तो बड़ी अफसोसनाक चीज है। इसी चीज आई थिंक केपी गवर्नमेंट का भी स्टांस है। अभी आपने देखा कि इनके बानी का कल परसों स्टेटमेंट था जी कि आप ऑपरेशन रोके। जस्ट इमेजिन कि एक तरफ शहादतों की एक पूरी दास्तान है, हमारे ऑफिसर जवान फ्रंटियर कोर है, पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के शहीद हो रहे हैं और यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल में इससे वेरी अब्सर्ड लॉजिक अभी मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा इनके लीडरशिप पे और पार्टी की जो पोजीशन है कि सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप जो है अंडरमाइन करते हैं और इंशाल्लाह अंडरमाइन नहीं होगी एफर्ट। मेरे ख्याल में ये भारत का नैरेटिव हो सकता है। हमें ये चीज़ भी याद है, ये ऑपरेशन शुरू करने से पहले बाकायदा मौके दिए गए, 3 शराइत सामने रखी गई थी, जिसमें से सबसे बड़ी जो शर्त थी वो यही थी कि अगर कोई खारजी नहीं है तो वो यहाँ से इलाका क्लियर कर दे, खाली कर दे, उनके खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन जो वहाँ पर मौजूद लोग थे उन्होंने वो बज़िद थे कि वो वहाँ से नहीं जाएंगे, तो जाहिर है फिर ऑपरेशन बनता था। और फिर फील्ड मार्शल ऑलरेडी कह चुके हैं कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए इसमें मुझे समझ नहीं आती कि इसमें अपॉलोजेटिक होने की जरूरत क्या है। भाई एक मॉडस ऑपरेंडी है और इसमें क्या खुदा ना खासा बाजोड़ जो अफगानिस्तान का हिस्सा है कि हम यहाँ पे कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर ये लोग जो है यहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं जवानों को और फिर मस्जिदों का मिसयूज है। फिर अभी आपने देखा है पिछले दिनों जो इनकी लीडरशिप पे आया है कि खुदा ना खास्ता यंग बच्चों की सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, तो कौन सा इस्लाम है और कौन सी इनकी पॉलिटिकल कॉज है? ये हायर्ड गन्स है बेसिकली। खवारिज इसलिए इनका नाम रखा कि इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। इनकी शक्लें देखने से पता चलता है कि ये मुसलमान है और इधर बैठ के ये ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है केपी की गवर्नमेंट। तो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ा जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट। और इंशाल्लाह दिस इज अ लूजिंग वॉर फॉर खवारिज, चाहे वो बलुचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान हो या केपी में फितनल खारिज हैं। ये हाइड गन्स जो है पाकिस्तान को डिक्टेट नहीं कर सकती। ठीक है। इसके अलावा वकार हसन साहब, अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस का हमारी रियासत को सामना है। एक जानिब सैलाब है, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि किस तरह से जो पाक फ़ौज के जवान हैं वो लगे हुए हैं, बॉर्डर सिक्योरिटीज़ अलग हैं, फिर ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो अलग हैं। फिर इसके अलावा जो भारतीय स्पॉन्सर्ड हम जगह जगह से पकड़ते हैं, क्लियरेंस ऑपरेशंस होते हैं, तो हम तो हर तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्टेट को इस तरह के नासूर से बचाया जा सके। दूसरी जानिब अगर हम भारत की बात कर लें, हिंदुस्तान की बात कर लें, तो वहाँ से जिस तरह की खबरें रोज़ाना में मौसूल हो रही हैं वो भी तशवीशनाक हैं। सैंक्शंस क्यों नहीं लगती हैं भारत के ऊपर जब इतना डिक्लेयर्ड दहशतगर्द वो मुल्क है? तो जी बिल्कुल, उनके इंटरनल हालात देख लें। अभी जो नेपाल में रेवोल्यूशन है उसका इम्पैक्ट आ रहा है। भारत की अपनी फौज अभी सड़कों पे है। जस्ट इमेजिन ये बातें करते हैं जमहूरियत की, उनकी आर्मी इस वक्त सड़कों पे एहतजाज कर रही है और शायद भारत में एक सिविल वॉर शुरू हो। बाकी ठीक है, मीडिया इनका एक परसेप्शन बनाता है और उसके अंदर फिर हमारे आई वुड से जो सांप हैं, जो कुछ बाहर बैठे हुए हैं और एक्टिविस्ट सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं या सब नेशनल ग्रुप हैं या आई वुड से इवन पीटीआई के हैंडलर्स हैं, ये लोग इस चीज को सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज इंशाल्लाह पाकिस्तान ने हमेशा चैलेंजेस का मुकाबला किया है। कौम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।